नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्ते। स्वागत है मैम आपका। बहुत अच्छा लगा अच्छा। आपकी ये उपस्थिति जो है ना हमारे लिए बड़ी उत्साहवर्धक, और आपका जो आशीर्वचन हमारे लिए रहेगा वो वाक़ई बहुत मान्य है। नहीं, मुझे बहुत उत्साह मिलता है आपका ये सब सेमिनार अटेंड करके, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते, आपको भी बहुत दिनों बाद सुन पा रही हूँ। आपको भी बड़ी देर बाद कोविड में ही ज़्यादा उछल-कूद हाँ। करते थे सारे। सारा हाँ। जी ने सारा तंत्र बुना था, उसी का फल हाँ। खा रहे हैं। अच्छा हुआ, ये भी एक पहचान अच्छी है। जी, जी, जी। जी, हम अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, शुरू करें। जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाणी और अर्थ के समान मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और भगवान शिव को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। नमस्कार। एमईटी सेंटर फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज और सनातन धर्म कॉलेज अंबाला द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित महान साहित्यकार अभिनव गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में आचार्य अभिनव गुप्त का दर्शन एवं सौंदर्य शास्त्र विषय पर आयोजित नेशनल सेमिनार में आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा यह राष्ट्रीय संगोष्ठी महान साहित्यकार अभिनव गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अत्यंत ही ज्ञानवर्धक संगोष्ठी की श्रृंखला की एक कड़ी है। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण हेतु डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आभासीय पटल पर उपस्थित समस्त सदस्यों को सादर अखिलेश का प्रणाम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम् ओम सानः पिते वसो नवे अग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। धन्यवाद अखिलेश जी। अभिनव गुप्त बहुमुखी प्रतिभाशाली कश्मीरी संस्कृत विद्वान तथा कश्मीर शैव दर्शन के आचार्य थे। काव्य शास्त्रीय ध्वन्यालोक पर इनकी टीका ध्वन्यालोक लोचन तथा नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती प्रसिद्ध है। प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी तंत्रालोक इत्यादि इनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृतियां हैं। भारतीय समीक्षा शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र मीमांसा पर अभिनव गुप्त की अमिट छाप है। अभिनव गुप्त का जो विराट व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है उसमें उनकी आध्यात्मिक चेतना, गंभीर चिंतन एवं उन्मुक्त साधना अंतर्निहित है। वे वस्तुतः एक साधक तथा आध्यात्म पुरुष थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम अतिथियों के विधिवत स्वागत हेतु मैं एमईटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया जी। और आज के कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं आप, और मुख्य संयोजक हमारे डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है।
और उसमें हम सभी अपने गणमान्य वक्ताओं का स्वागत करेंगे। और सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे अपने वाइस चांसलर सर प्रोफेसर पी.बी. शर्मा जी का, जिन्होंने हम सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया, जहां भारतीय दर्शन की आत्मा को और जगाया जा सकता है, उसको और बिखेरा जा सकता है, ताकि जन क्रांति भी संभव हो सके, चेतना क्रांति संभव हो सके। और साथ ही साथ हमारे पीवीसी सर का भी हमेशा योगदान रहा है, सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है। और इसके साथ साथ इस पूरे प्रोग्राम को सबसे तरीके से संचालन करने वाली डॉक्टर सुप्रिया जी का भी मैं अभिवादन करूंगा सबसे पहले। और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर महेश कौल जी, जो कि ICPR के पोस्ट डॉक में हैं और शैविज्म पे इनका अपना कमांड है। He has delivered a number of lectures, a number of articles he has published to his credit, and और उन्होंने इन चीज़ों को बहुत आगे बढ़ाया है, जनमानस तक पहुंचाया है। डॉक्टर महेश कौल जी, आज आपके मुख से हमें परमाचार्य श्री अभिनव गुप्त जी के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके सौंदर्य शास्त्र के बारे में, उनके रस के बारे में और भी म्यूजिक वगैरह के बारे में जितना संभव हो सकता है हमें आप बताएं। ऐसी हमारी अभिलाषा है, ऐसी हमारी आकांक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं सर, अभिनंदन करते हैं, सादर वंदन करते हैं। हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत में हैं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज से। आपका भी सर हार्दिक अभिवादन, सादर प्रणाम और स्वागत है। आपके वचनों से भी हमें महामहिम अभिनव गुप्त जी के विविध विचारधाराओं को जानने का मौका मिलेगा। संगम क्षेत्र से हैं, साथ ही साथ आप हम सबको भी अपने साथ समाहित करें और परमाचार्य के बारे में हमें भी बताने का कष्ट करेंगे। ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। हम सबके अग्रज भी रहे हैं और हम सबके प्रणेता भी रहे हैं डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत बहुत कार्यक्रम किए हैं, जिनके आशीर्वचनों से हम लोग अभिभूत हैं और उनको भी हम यथावत प्रणाम करते हैं। और इस मंच पे अपने दो शब्द कह करके हम सभी को अभिसिंचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें भी कुछ जानकारी दें, ताकि हम अभिनव गुप्त जी को कुछ समझ सकें और आने वाले समय में कुछ क्रियान्वित भी कर सकें। और जैसा कि अभी हमें बाद में पता चला, डॉक्टर बीना अग्रवाल जी का भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। अपने अमेठी परिवार में आपका स्वागत है मैडम। डॉक्टर बीना अग्रवाल जी फ्रॉम राजस्थान, जो कि अपने आप में एक विदुषी हैं और इन्होंने भी शैविज्म पे काफ़ी काम किया है, जो मुझे अभी पता चला। मैंने इनका नोट डाउन किया है नाम, और मुझे हमेशा आपको सुनने की उत्सुकता बनी रहेगी मैम। आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं पूरे वक्ताओं का सादर आमंत्रण करता हूं और सुप्रिया जी को आगे के लिए प्रेरित करने की बात कहता हूं। धन्यवाद मिश्रा सर, आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सुंदर शब्दों में सभी वक्ताओं का, सभी अतिथियों का स्वागत किया। हमारे डायरेक्टर सर किसी कारणवश, अपरिहार्य कारणवश हमसे आज नहीं जुड़ पाए, नहीं तो वो जुड़ते ही जरूर। तो मैं सबसे क्षमा मांगूंगी और हमारे डॉक्टर मिश्रा सर ने सभी का स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाती हूँ। भगवान पतंजलि की तरह आचार्य अभिनव गुप्त भी शेषावतार कहे जाते हैं। शेषनाग ज्ञान समृद्ध संस्कृति के रक्षक हैं। अभिनव गुप्त के ग्रंथ तंत्र लोक के टीकाकार आचार्य जयरथ ने उन्हें योगी नीभु कहा है। इस रूप में तो वे स्वयं ही शिव के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय आचार्य अभिनव गुप्त का दर्शन एवं सौंदर्य शास्त्र बहुत ही गूढ़ विषय है। आचार्य अभिनव गुप्त जी के इन्हीं विषयों पर हमारे ज्ञान पिपासा को शांत करने हेतु दो युवा विद्वान हमारे मध्य उपस्थित हैं।
मैं एमआईटी विश्वविद्यालय एवं सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से हृदय से इनका स्वागत करती हूँ। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर महेश कौल जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर महेश कौल वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली के 7 पोस्ट डॉक्टरेट फेलो हैं। आप श्री अरविंदो और कश्मीर शैववाद पर कार्य कर रहे हैं। आपने जम्मू विश्वविद्यालय से MBA, MA और PhD की शिक्षा प्राप्त की है। आपकी PhD थीसिस जम्मू क्षेत्र में विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर है। आपने पुलिस अकेडमी उधमपुर में विजिटिंग फैकल्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा के थिंक टैंक के सलाहकार बोर्ड के सदस्य में भी जुड़े हैं। आप हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन जम्मू डायरी और पथ के संस्थापक हैं। आपके शोध पत्र और लेख कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में भाग लिया है। आप नवा उद्दीपना के संस्थापक हैं और संपादक हैं, जो इंडीज परंपरा, संस्कृति और विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय बहुविषयक पत्रिका है। अब मैं डॉक्टर महेश कौल से इस वर्चुअल मंच को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। सर्वप्रथम अमेठी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, सारे पदाधिकारी, डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, डॉक्टर सुप्रिया जी जो संपर्क में सबके साथ और हमें इस पटल पर जोड़कर कोऑर्डिनेट कर रही हैं, अखिलेश जी का, और हमारे अग्रज गुरुतुल्य डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, उनको भी प्रणाम। और उसके साथ साथ हर शहर के डॉक्टर बीना अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो शैववाद पर अपने आप में एक अथॉरिटी भी हैं। उनको सुनने का, उनका आशीर्वचन लेने का भी हमें अवसर मिलेगा। आज का जो ये विषय रखा गया, इसके लिए मैं अमेठी यूनिवर्सिटी का साधुवाद देना चाहूंगा। जब हम ये आचार्य अभिनव गुप्त की सहस्त्राब्दी मनाने चले तो कारवां बढ़ता गया। आशुतोष जी जानते हैं कि कैसे ये यात्रा शुरू हुई और कैसे हमने विभिन्न विषमताओं के मध्य हम सारे लोगों ने, मित्रों ने भगवान के आशीर्वाद से, परभैरव के आशीर्वाद से आज हम इस पटल पर पहुंचे हैं कि भगवान अभिनव गुप्त, महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त पाद को लेकर जो बात हो रही है, और ऐसे अवसर पर हो रही है। आपको सुंदर एक नया संसद भवन का निर्माण हुआ है और आप सबको बड़ा होगा कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो तांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, वो त्रिकोण पर आधारित है, और उसमें 4 जो ट्रायंगल हैं वो शिव के ऊपर की ओर, 5 शक्ति के नीचे की ओर, और वहीं कश्मीर शैव दर्शन पर आधारित उसको मनाया गया प्रकाश और विमर्श पर। जब ऐसे संकेत मिलें, और एक देव योग है कि आज हम उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित भी हुए। निर्जला एकादशी 31 को आ रही है, जिस दिन महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी का जन्मदिन है, जयंती है, और ये मेरे को लगता है कि एक नई कल्पना हो रही है, उसको यथार्थ मिल रहा है। ये संसद का अपने आप में एक नया रूप लेना, मुझे लगता है अभिनव स्वरूप लेना। भगवान अभिनव का भी नाम अभिनव था। अभिनव मेरे को लगता है उनका नाम इसलिए भी पड़ा, उनका नाम शायद कुछ और भी रहा हो, हम नहीं कह सकते। अभिनव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो हर क्षण नए नए प्रयोग करते थे, नए नए कंसेप्टों की खोज करते थे। अभिनव अभिनव अभिनव, और स्पंद की तरह वो वाइब्रेशनलेस वाइब्रेशन की तरह, मोशनलेस मोशन की तरह आगे बढ़ते थे। और ये नए संसद का निर्माण भी उसी अभिनव भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करता है। और हम, मुझे लगता है हम शिव राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारत एक शिव राष्ट्र भी है और हम सारे शिव के स्वरूप हैं। यही तो कश्मीर शैव दर्शन कहता है, यही तो कश्मीर की पद्धति है कि हम सारे शिव हैं, लेकिन सांसारिक मलों के कारण हमारे ऊपर जो एक पर्दा पड़ा है, व्हील पड़ा, उसे हटाने का काम हमें भैरव प्रकाश से ही हो सकता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं एस्थेटिक्स की बात, सौंदर्य शास्त्र, और अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें, जिन लोगों इसको हुस्न जमालियात कहते हैं उर्दू में लोग, तो कहने का मतलब ये है, इस सौंदर्य शास्त्र को क्या कहें? क्या ये केवल जो एक्सटर्नल ब्यूटी है उसको लेकर है? नहीं। एस्थेटिक्स का मतलब मैं तंत्र ही समझता हूं। तंत्र का मतलब इट्स द साइंस ऑफ योगा, और योग जो है जोड़ से मिलता है, इंटेग्रलिज्म से मिलता है।
और आचार्य अभिनव गुप्त ने इसी चीज को स्पष्ट किया, चाहे वो तंत्रलोक हो, चाहे वो परात्रमशिका हो, इन सारे चीजों के ऊपर जब उन्होंने प्रकाश डाला अपनी लेखनी में, अपने, मैं कहूंगा अपने प्रयोगों से, वो केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वो केवल एक साहित्यकार नहीं थे, वो एक प्रयोगकर्ता भी थे। उन्होंने नए नए प्रयोग किए और ये जानकर आज सबको हर्ष होगा। मैंने संसद की बात क्यों की? क्योंकि तंत्र लोक की जो आगे अहिंकाएं हैं, खास करके एक तीसरा भाग जब उसका हम पढ़ते हैं, आचार्य परमहंस जी ने भी जब उसको अपने शब्दों में हिंदी में जब उसकी टीका की, तो वो भी काफी प्रचलित हुआ। ये संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से। बड़े कम मित्रों को पता होगा कि भारत देश, भारत, पूरा भारत खंड, जो भारतवर्ष है, उसकी कल्पना क्या है, अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक में की है। तो ये है एस्थेटिक्स, ये है भारत की एस्थेटिक्स, केवल कश्मीर की नहीं। तब भी हम कहते हैं कि कश्मीर केवल भारत का मुकुटमणि नहीं, कश्मीर केवल भारत का शीश नहीं है, कश्मीर जो है भारत का मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम है। शत्रु जानता था कि कश्मीर पर कुठाराघात होगा तो पूरे भारत को पक्षाघात हो सकता, और यही हुआ। विघटन की लड़ाई हुई, लेकिन इसीलिए हुई, हमारा शत्रु था, हमसे ज्यादा बुद्धि रखता था, क्योंकि इसके कारण थे कि पिछले 700-800 साल की गुलामी में हम लोग कुंठित हुए, इनर्ट हुए, लेकिन अब वो उद्यम के कारण हम जागृत भी हो रहे हैं। तंत्र लोक में संपूर्ण भारत की एस्थेटिक्स के ऊपर चर्चा की गई है। भारत का क्षेत्र क्या है, भारत की परंपराएं क्या हैं, भारत का भूगोल क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत की जो है अपने गृह सूत्र क्या है, इन पर आचार्य अभिनव गुप्त ने चर्चा की। और अगर एक शिल्पी के तौर पर हम अभिनव गुप्त को देखें, उन्हें शिल्पी भी मानता हूं। एक स्कल्प्टर किसी आइडल की का निर्माण करता है, वो केवल अपने थॉट को प्रकट नहीं करता, उसमें रस डालता है। ये रस जो है प्रस्फुटित होता है जब आप किसी कलाकार को देखते हैं, वो अभिनय कर रहा है, तो उसकी नकल तो नहीं कर सकता, एक भाव है। हमने राजा राम को नहीं देखा, लेकिन जब कोई वो अभिनव राजा राम के रूप में करता, अभी रामायण धारावाहिक जब चला, जहां जहां उसके वो अभिनेता गए, लोगों ने उन्हें राम समझकर उनकी पूजा करना शुरू किया। रस है, ये है एस्थेटिक्स, यही तंत्र है। जब आप किसी स्पेस टाइम से बाहर निकलकर उस चीज को चरितार्थ करते हैं, उसे एस्थेटिक्स कहते हैं। और यही आचार्य अभिनव गुप्त ने भी किया। और आचार्य अभिनव गुप्त ने एक बहुत बड़ी बात की, जिसके कारण हम उन्हें हमेशा अमर मानते हैं। तंत्र शास्त्र में उन्हें अमर इसलिए मानते हैं, उन्होंने आगम और निगम के भेद को समाप्त कर दिया। क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार भ्रांतियां फैलाई तंत्र को लेके, कि तंत्र पता नहीं कैसे चीजें, उसको टाबू बना दिया, ये जानबूझ के हुआ। इसके पीछे जो कारण थे, जो मैं दास्ता की बार बार बात करता हूं हमारे भारत की, उसमें परकीयों ने, चाहे वो यवन थे या मलेच्छ थे, उन लोगों ने परमार्थिका और व्यवहारिका को हमारे दर्शन से, हमारी पद्धति से बाहर कर दिया। हमारे पास केवल व्यवहारिक व्यवस्था रखी संस्कृत शास्त्र की, परमार्थिकता को बाहर निकाल दिया। और उसके कारण हमें लगा कि शायद हमारी संस्कृत में केवल रस है, उसमें कोई पद्धति नहीं है, उसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जानबूझ के उसे विघटित किया गया। जब मैं संस्कृत की बात करता हूं, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम है। इसी चीज को प्रकट किया आचार्य अभिनव गुप्त। कश्मीर की लोक भाषा संस्कृत रह चुकी, और वर्तमान में जो कश्मीरी भाषा है वो अपभ्रंश है उसका। और जैसे मैं दूंगा जाके सिंपल सी एक एग्जांपल, जिससे लोग उसे कनेक्ट करें, बिल्कुल सरल रखना चाहता हूं अपने वक्तव्य को। गांधर का जिक्र आता है। गांधर है क्या? ये गंधर्व बल है। इसी तरह से ऐसी श्रीनगर श्रीनगरी है। तो अब नामों का विकृतीकरण भी हुआ। आचार्य अभिनव गुप्त जैसे जो दार्शनिक थे, उन्हें इस बात का ज्ञान था कि ये विकृतता कहीं न फैले। और जब हमारे पास ऐसे शास्त्र हैं, और अभिनव गुप्त के जो तंत्रलोक या तंत्रसार या बाकी सारे शास्त्र हैं, इनमें हमें ऐसे ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता जो अब लुप्त हो चुके हैं। अगर हम एक एकेडमिकली उस चीज को देखें, तो हम देखेंगे कि ये अभिनव गुप्त की जितने भी तंत्रलोक के जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें इस तरह के फुटनोट्स हैं, इस तरह की रेफरेंसेस हैं। आजकल के पीएचडी करने वाले लोग जो अपने आप को साइंटिफिक मानते हैं, वो भी शर्म के मारे झुक जाएंगे। एक एक शब्द का फुटनोट,
उसकी पूरी टीका, और आचार्य जयरथ ने जिस प्रकार फिर आगे इसको चलाया, मैं कहता हूँ अगर जयरथ न हो तो अभिनव गुप्त को समझना भी काफी कठिन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ कश्मीर की जो ये परंपरा है, ये देश काल को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण व्यवस्था को समझते हुए, ये केवल एस्थेटिक्स का मतलब केवल सौंदर्य नहीं है, आपके अंदर शिव को प्रकट करने का जो तरीका है उसे हम एस्थेटिक्स कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। शिव अपने आप में हर गुण संपन्न है, वो एक नृतक भी हैं, वो एक परम गुरु भी हैं, वो एक आदर्श पति भी हैं, वो आदर्श पिता भी हैं, और उसके साथ साथ वो सृष्टि को चलाने वाले परभैरव भी हैं। वो उन्मेष करते हैं तो सृष्टि होती है, वो निमेष करते हैं तो इसका विकार होता है। इस प्रकार की चीजों को जब हम लेकर चलते हैं तो हम इसके एस्थेटिक्स को समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक जितना भी विघटन हुआ, शत्रु का जितना भी जो जोर था, वो इस एस्थेटिक्स को, इस प्लेस कॉन्शियसनेस को विकृत करने का था। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा संबल था, चाहे वो आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथों के रूप में या बाकी आचार्यों के रूप में, हम इसे रिवर्स करने में सक्षम हुए। आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, हम क्या कर रहे हैं? हम केवल एस्थेटिक्स पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कश्मीर को, हम पुनः जम्मू कश्मीर को रिसंस्कृताइज करने की प्रोसेस पर बात कर रहे हैं, और रास्ता दे रहे हैं आचार्य अभिनव गुप्त। रिसंस्कृताइजेशन की जब मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं पूरे हिमालय की रिसंस्कृताइजेशन। रिसंस्कृताइजेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं संस्कृत भाषा को लेकर बात कर रहा हूं। संस्कृत इकोसिस्टम, संस्कृत एस्थेटिक्स, संस्कृत प्लेस कॉन्शियसनेस, जिसके हम ध्वजवाहक भी हैं, एंकर भी हैं, बीज भी हैं। और दूसरी बात ये भी समझनी होगी, अगर सोमानंद नहीं होते, अगर शिव दृष्टि नहीं होती, तो हम आचार्य अभिनव गुप्त को भी नहीं समझ सकते। समय समय पर उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष कश्मीर में चलता रहा, और यही संस्कृत धारा पूरे भारत में, पूरे दक्षिण तक चलती रही। तभी तो हम दक्षिण से जब वो बात करते हैं तो नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्वासिनी की जब बात होती है, ये समस्त भारत एक सूत्र में बंधा हुआ भारत है। इतना ही नहीं, कश्मीर से निकलती हुई जो संस्कृत गंगा है, हिमालय से निकलती हुई पूरे भारत को सिंचित करती है, इसकी धमनियों को प्रवाह देती है। साथ साथ अब हमारे समक्ष जो एक मैं समझता हूं इसको लेकर एक चैलेंज है, वो ये है कि हम एकेडमिक्स में अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को उसकी ओर प्रेरित कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात, भारत की एस्थेटिक्स को समझना, भारत के राष्ट्र की एस्थेटिक्स को समझना, आपको राष्ट्रीय मानदंड चाहिए। आप वेस्टर्न मेथोडोलॉजी लगा के भारत को नहीं समझ सकते, कश्मीर को नहीं समझ सकते। और बड़े कम लोग जानते हैं कि कश्मीर से ही, चाहे वो संस्कृत आयुर्वेद का आप कहिए कि अनुसंधान हुआ हो, कहीं और अनुसंधान हुआ हो, शल्य चिकित्सा में भी, तो कश्मीर के आचार्यों ने इसमें रोल प्ले किया। आचार्य अभिनव गुप्त को सबसे बड़ा श्रेय ये जाता है कि उन्होंने कश्मीर की विभिन्न जो शैव धाराएं थी उनको एकत्र करने का भी काम किया। पहले भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने जो एक महामानव के रूप में काम किया, महामानव तो थे नहीं, मैं तो उनको परभैरव स्वरूप महेश्वराचार्य ही मानता हूं, क्योंकि ऐसा काम केवल वही कर सकता है जिसके पास भैरव स्वरूप हो। इसके बाद दूसरा ऐसा उदाहरण मिलता है, और ऐसा दूसरा उदाहरण महाराजा प्रताप सिंह के समय में मिलता है, जब कश्मीर से शव शास्त्र लुप्त हो चुके थे, क्योंकि परकियों ने जिस प्रकार का अतिक्रमण कश्मीर में किया, जाति विध्वंस किया, जिसका जिक्र, जिसका उद्धरण आचार्य जोन राज ने अपनी द्वितीय राजतरंगिणी में दिया है, और जो जाति विध्वंस कहा, जिसको हम जेनोसाइड आज की डेट में कहते हैं कश्मीर के हिंदुओं का, उसका उन्होंने उद्धरण किया। तो उसके बाद महामहेश्वराचार्य, अगर हम किसी और को मानते हैं, वो राम जी महाराज है, जिनका आश्रम फतेहकदल में था, और वो जो वर्तमान में जो आधुनिक शैव गुरु हुए स्वामी लक्ष्मण जी महाराज, उनके परमेष्ठी गुरु थे। और स्वामी राम जी महाराज भी वर्तमान के अभिनव गुप्त माने जाते हैं, क्योंकि सारे शैव शास्त्रों को लुप्त किया गया, और वो भी प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों के एडेप्ट थे। पूरे चमत्कारों में भी उनका हाथ था, लेकिन अपने आप में समाधि स्थित थे। तो ऐसे आचार्यों की परंपरा कश्मीर में चलती रही है, लुप्त नहीं हुई है। ये भगवान शिव की जो अपनी परिकल्पना है उससे परे नहीं है। वो समय समय पर कब शिव शास्त्रों को लुप्त करें, कब उनको प्रकट करें, इसका हमें संज्ञान कुलानरवु में भी मिलता है। और दूसरी बात, अभी जब हम बात ये कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूँ, जिससे जो आगे अनुसंधान कर रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे जो कंटेम्पररी समकालीन लोग हैं, कोल ज्ञान निर्णय करके एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, जिसे
परम योगेश्वर परमनाथ गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने लिखा। और कोल ज्ञान निर्णय आप सबको पता होगा कि कोल परंपरा यही शैव परंपरा से निकली हुई, कुल क्रम स्पंद सारे जानते हैं, त्रिक परंपरा इसी से निकली कोलाचार है, कुलाचार। और उसके जो ध्वजवाहक थे मत्स्येंद्र नाथ थे, और उसके साथ साथ गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ भी इस चीज को चलाते रहे, गोरखनाथ पीठ जिनके नाम से है। तो इस संबंध में मैं कहूं कि जगह जगह पर आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र लोक में मत्स्येंद्रनाथ जी को प्रणाम करते हुए, उन्हें गुरु, अपना गुरु मानते हुए, शैव शास्त्र में पारंगत मानते हुए उनसे कल्याण और कृपा करने की बात की है। तो ये एस्थेटिक बात मैं करना चाहता हूं। आप गोरखपुर और कश्मीर का संदर्भ देखिए कि अगर इस चैनल को भी हम एक्टिवेट करें, गोरखपुर और कश्मीर क्षेत्रों को जागृत करें, तो ये बता सकें कि कोल ज्ञान निर्णय जैसे ग्रंथ को, एक कंसाइज ग्रंथ है, अगर केवल कोल ज्ञान निर्णय ही पढ़ा जाए, प्रकाश विमर्श और स्वतंत्र की बात नहीं, समस्त शिव शास्त्र को आप जान सकते हैं कि क्या है। और उन्होंने उसके योग परक शब्दों को, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को मत्स्येंद्र नाथ जी ने उद्धृत किया। तो कोलों और नाथों का जो संबंध है, और महाबर्मी योगिनी योगेश्वर जो हमारी लल्लेश्वरी रही, वो शैव योगिनी थी, उनका नाथपंथियों से भी संवाद चलता रहा, हठ योग में भी वो पारंगत थी। तो इस टाइप की एस्थेटिक्स अपने आचार्य अपने गुप्त ने समाहित की है तंत्र लोक में। परातृष्य तो मातृका पर आधारित है, वो हम जानते हैं कि सहस्त्रसार चक्र में जो कमल होता है उसमें 50 जो वर्ड्स हैं उनको कैसे हम मातृका के रूप में देखते हैं, मालिनी क्या होती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में जो शैव दर्शन था वो केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं था, वो अपने आसाम तक चला गया, जिसे हम कामरूप कहते हैं, जो नेपाल तक गया, वहां भी चला। वहां कुब्जिका तंत्र के रूप में भी लोग अभी उसे किस तरह से चला रहे हैं, और इसके कुछ गुप्त रहस्य भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए आज की डेट में एक नया चैलेंज होना चाहिए कि ये कोल ज्ञान परंपरा जो समस्त कश्मीर शैव दर्शन को गोरखपुर से जोड़ती है, इस पर क्या हो सकता है, जिसके संदर्भ में हमारे आचार्य अभिनव गुप्त जी ने भी प्रकाश डाला है अपने तंत्र लोक में कि कैसे ये चीज चली। तो कुल मिला के अब जब अभिनव गुप्त की बात करें तो अभिनव गुप्त एक प्रतीक है, एक ग्रेटर इंडिया के प्रतीक, अखंड भारत के प्रतीक हैं, सांस्कृतिक अखंड भारत के प्रतीक आचार्य अभिनव गुप्त है, सांस्कृताइजेशन ऑफ हिमालयाज और सांस्कृताइजेशन ऑफ भारत के प्रतीक है। वो परभैरव स्वरूप इस पूरे राष्ट्र को शिव राष्ट्र मानते हैं। ये बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता था। इसी से अपनी फिलहाल अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे दूसरे मित्र भी आए हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, बात आगे बढ़े तो सारे इसमें बात करें तो मधुरता भी आएगी और उसमें समरसता भी आएगी और लगेगा कि अखिल भारतीय स्तर पर हम शिव वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए। आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि कश्मीर भारत का मस्तिष्क है। बिल्कुल, और इसी मस्तिष्क को नष्ट करने के लिए लोग आतुर हो रहे हैं। जी जी, आशुतोष सर, यदि आप कुछ कहना चाहें। नहीं मैडम, बाद में ही मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन बीच में प्रोफेसर वीना जी को जरूर आप जी बिल्कुल। सुनील रैना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हाँ, ये सुनील रैना जी की प्रेरणा है कि वो मुझे भी प्रेरित करते हैं और सारे जो आयोजन हो रहे हैं ये उन्हीं की वजह से है। जी बिल्कुल सर। ठीक, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन मैंने भी थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं से रिसर्च करके लिखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। आचार्य अभिनव गुप्त के ज्ञान की प्रामाणिकता इस संदर्भ में है कि उन्होंने अपने काल के मूर्धन्य आचार्यों गुरुओं से ज्ञान की कई विधाओं में शिक्षा दीक्षा ली। उनके पितृवर श्री नरसिंह गुप्त उनके व्याकरण के गुरु थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने 9 गुरुओं का सादर उल्लेख किया है। भारतवर्ष के किसी एक आचार्य में विविध ज्ञान विधाओं का समाहार मिलना दुर्लभ है। यही स्थिति शारदा क्षेत्र कश्मीर की भी है। इस अकेले क्षेत्र में जितने आचार्य हुए हैं उतने देश के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के अगले वक्ता है डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी।
आप वर्तमान में संस्कृत विभाग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में लगभग 5 वर्षों तक कार्य किया है। आपकी पीएचडी जवाहरलाल विश्वविद्यालय से संस्कृत में भारतीय दार्शनिक एवं सांस्कृतिक परंपरा के संदर्भ में वीर शैव मत का पर्यालोचन विषय पर हुआ है। आपका अध्ययन क्षेत्र वीर शैव दर्शन, संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन है। अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में आपने अपनी सहभागिता दी है एवं शोध पत्र वाचन किया है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मूल्यांकित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आज के इस एक दिवसीय नेशनल वेबिनार जिसको अमेठी यूनिवर्सिटी ने सनातन धर्म कॉलेज अंबाला के संयुक्त तत्वावधान में प्रारंभ किया है, इस आभासी पटल पे आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ। अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहूंगा प्रोफेसर संजय कुमार झा जी, डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी, डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी और हमारे जो पूर्व वक्ता थे डॉक्टर महेश कौल जी, और सबसे प्रमुख वक्त्री विदुषी और इसकी संयोजिका जो सूत्रधार रूप में अभी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और अत्यधिक अद्भुत संचालन कर रही हैं, मैं आदरणीय डॉक्टर सुप्रिया संजू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सबने मुझे यह अवसर प्रदान किया। दिल्ली में मैं काफी वर्षों तक अध्ययन अध्यापन मैंने किया है। प्रोफेसर रजनीश कुमार जी जो हैं शैव दर्शन के आचार्य रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने शैव दर्शन में जो कुछ भी जाना है, समझा है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। एक दिल्ली में संस्थान है जम्मू कश्मीर अध्ययन शोध संस्थान, वहां पे भी आचार्य अभिनव गुप्त को लेकर के और कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा को लेकर के जो कार्य हुआ है उसकी भी बात करूंगा। हमारे जो पूर्व वक्ता ने बहुत ही कम शब्दों में बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बातें की हैं। मैं अभिनव गुप्त के व्यक्तित्व पक्ष से अधिक उनके कृतित्व पक्ष और उनके जो गंभीर चिंतन है उसकी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो सौंदर्य शास्त्र की बात आती है कि सौंदर्य है क्या, तो आचार्य कहते हैं कि स्वसंवित विश्रांति रेव सौंदर्यम। बड़ी ही सुंदर परिभाषा है सुंदरता की। सुंदर है, इसको लेकर के आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं जहां आपके मन को शांति प्राप्त हो वही सुंदर है। तो अर्थात इसी बात को अन्य आचार्यों ने कहा है कि क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदेव रूपम। हर क्षण जो बदल रहा है, हर क्षण में जो नवीनता है, जिस अभिनव की चर्चा अभी हमारे डॉक्टर महेश कौल जी कर रहे थे, जो नवीनता है वही सौंदर्य है और यही दृष्टि भारतीय दृष्टि है। और इस दृष्टि से बच्चा, बूढ़ा, छोटा, बड़ा, गोरा, काला, ये सारे भेद मिट जाते हैं और हमारे अंदर सत्यम स्वयं सुंदरम की अवधारणा उत्पन्न हो जाती है। यही भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, जिसे आचार्य अभिनव गुप्त ने जिन 9 गुरुओं की आपने चर्चा की उन सब से लेकर के अपने आप में समाहित किया था और वास्तविक सौंदर्य तत्व यही। आचार्य शंकराचार्य और अभिनव गुप्त की जो भेद होता है मात्र यही होता है कि जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है और इधर आचार्य अभिनव गुप्त मानते हैं जीव सत्यम जगत सत्यम शिव सत्यम स्वभावतः तयोरभिद्ध सत्यम वा कृमि भ्रमर जगत सत्य है। जब जगत को मिथ्या हम मान लेते हैं तो हम अपने आप की जो हमारे अंदर जो सांसारिकता है इस अवस्था में हम उपस्थित हैं। यो ही जनित्वा प्रध्वंसते स मिथ्या प्रत्ययः, अर्थात जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है वह मिथ्या है। तो हम अभी जब तक रहते हैं तब तक तो सत्य। इसी बात को आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं यावल लक्ष्य काल अनुवस्थित तत्व सती यद व्यावर्तकम तदेव तटस्थ लक्षणम, और वही तटस्थ लक्षण आचार्य अभिनव गुप्त का जगत सत्य तत्व है। तो इन शास्त्रों को, इन तथ्यों को
हमें समझना है, जानना है, और उनके केवल दार्शनिक सिद्धांतों को नहीं, अभी तो साहित्यिक सिद्धांतों को यदि हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कितना अद्भुत व्याख्या की है। ध्वन्यालोक लोचन टीका में वो कहते हैं, सहृदय की परिभाषा देते, बड़ी ही अद्भुत परिभाषा है। येषाम काव्यानुशीलनाभ्यास वसाद विशदि भूते मनु मुकरे वर्णरी स्वहृदय संवाद भाजा सहृदया, तन्मय भवन योग्यता उनमें डेवलप हो जाती है। अर्थात इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और ग्रंथों के अध्ययन होने से जब उनका विशाल हृदय हो जाता है, और विशाल हृदय होने के पश्चात जब वो एक दूसरे से आपस में तादाद में स्थापित कर लेते हैं, अर्थात ग्रंथ ग्रंथ ना होकर के ग्रंथ स्वयं हो जाता है, जिस शिव की चर्चा हमारे पूर्व वक्ता कर रहे थे। शिव का तात्पर्य वही कल्याण है, कल्याण हर जगह है। जैसे वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन लेता है, शिव भी विष धारण करते हैं और हमें कल्याण प्रदान करते हैं। वस कांतो धातु से शिव शब्द का निर्माण हुआ है, और वर्ण व्यत्यय के कारण वह कल्याणकारक अर्थ का बोध होता है। जैसे पश्यक को कश्यप हम कहते हैं आज, तो शिव में कल्याण की भावना है, और एक पूरी परंपरा कल्याणमयी परंपरा रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, उसमें शैव दर्शन की परंपरा निश्चित रूप से अपने आप को एक नहीं केवल विशुद्ध ज्ञान या भक्ति या केवल व्याकरणिक या केवल दार्शनिक रूप में स्थापित नहीं करती है, अभी तो सबका समन्वय करती है। और मुझे तो यही लगता है कि यदि हमें भारतीय समन्वयवादिता को समझना है, जैसे अभी हमारे पूर्ववक्ता ने जो कहा कि जो शिखरस्थ ज्ञान होता है वही शिखरस्थ ज्ञान शैव दर्शन है, और शिखर में ही सब कुछ समाहित हो जाता है, शिखर में ही हमारा चिंतन होता है, हमारा जो शीर्ष है उसी में हमारे चिंतन उत्पन्न होते हैं। तो कश्मीर ने जो चिंतन किया, कश्मीरी परंपरा ने जो चिंतन किया, मूलतः भारतीय परंपरा वहीं से प्रारंभ होती है। और पुराणों में भी इसका उल्लेख है, नहीं केवल तंत्रालोक तंत्रसार। और बड़ी ही अद्भुत बात इन्होंने कही कि तंत्रालोक में भारतवर्ष का एक बड़ा ही अद्भुत चित्रण है, उससे लोग अनजान है। मैंने एक अपना रिसर्च पेपर भी लिखा है और वो प्रकाशित भी हुआ है जिसे केरल लिस्टेड में, तंत्र शास्त्र में भारतवर्ष, और वो पूरा तंत्रालोक पे ही बेस्ड है। आचार्य अभिनव गुप्त की अद्भुत कृति है तंत्रालोक। शैव दर्शन के जो जिज्ञासु हैं, आचार्य हैं, और जो उनके अध्येता हैं, उनको निश्चित रूप से तंत्रालोक का अध्ययन करना चाहिए। तंत्रालोक एक विशाल समुद्र है, यदि उसका अध्ययन नहीं कर पाए तो हमें तंत्र शास्त्र तो जरूर पढ़ना चाहिए। प्रमाण का लक्षण इतना अद्भुत देते हैं आचार्य अभिनव गुप्त, परमेश्वर वाक्यम एव प्रमाण, परमेश्वर के वाक्य ही प्रमाण है। जो आप दार्शनिक सिद्धांत, साहित्यिक सिद्धांत, व्याकरणिक सिद्धांत आप आचार्य अभिनव गुप्त में देखेंगे, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। जो भी दृष्टि हमें प्राप्त होती है वो एकांगी होती, वो अपने विधा में, अपने विद्या में भले ही प्रवीण हो, दक्ष हो, लेकिन जो अन्य विद्याएं होती हैं वो उनका खंडन मंडन में लग जाते हैं। और खंडन मंडन की प्रक्रिया जो है वह भारतीय परंपरा की एक लिए अच्छी बात तो है, लेकिन शैवाचार्यों ने इस परंपरा से थोड़ी दूरी बनाई। और जब मैं वीर शैव दर्शन का अध्ययन कर रहा था तो एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है सिद्धांत शिखामणि में, वो कहता है कि सांख्यम योगम शैवम च पांचरात्रम तथा एतानि मान भूतानि नोपहन्यानि उक्तिभिः, ये हमारी भारतीय परंपरा के प्रतिष्ठा के विषय हैं। इनका खंडन मंडन में हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें विशुद्ध सत्य के अन्वेषण में अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। और यही कार्य आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथों में किया। लगभग 42 ग्रंथों का प्रणयन किया। 70 से 80 वर्षों की आयु, कुछ लोग इसमें मतभेद मानते हैं, और लेकिन इतने लंबी अवस्था में अपना जीवन उन्होंने जीवन यापन किया, और उसमें इस इतने अद्भुत ग्रंथों का संचयन किया। उनका नामोल्लेख मुझे लगता है कि यहाँ आवश्यक है। एक ग्रंथ है जिसपे हम लोगों ने कुछ शैव के आचार्यों ने, जिसमें जवाहरलाल कौल जी का भी आलेख है। इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। मैं यह दिखा रहा हूँ, यह जम्मू कश्मीर अध्ययन संस्थान से प्रकाशित है। आचार्य अभिनव गुप्त के जो अध्येता हैं उनको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। एक श्लोक है जिसके आधार पे यह जो आप लोगों ने अपने भित्ति चित्र पे अभिनव गुप्त का चित्र लगा रखा है, और जो इस पुस्तक में प्रकाशित
भी है उसका आधार यही श्लोक है। द्राक्षारामस्य मध्ये स्फटिक मणिमये मंडपे चित्ररम्ये पुष्पस्रग्धूप दीपै बहल परिमले चर्चिते चंदनाद्यै वाद्ये गीते सनित्ये सतत मुखरिते योगिनी सिद्ध संगई संकिरणे स्वर्ण पीठे मृदुल तमिल तले बद्ध मुक्ता विधान। ये पूरा श्लोक है, 4 श्लोक के आधार पे इस पूरे चित्र की रचना। तो कला में, सौंदर्य शास्त्र में, रस शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में कौन सी ऐसी विधा नहीं थी जिसमें आचार्य अभिनवगुप्त का हस्तक्षेप नहीं था। वो सभी विद्याओं में निश्चित रूप से सबका समाहार थे। उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, बोध पंचदशिका, मालिनी विजय वार्तिक, परातिनिशिका वृत्ति, तंत्रालोक, तंत्रसार, भगवत गीता पे उन्होंने टीका लिखी। कई अद्वैतवादी, अद्वैत वेदांत के लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवत गीता पे टीका क्यों लिखी, जो शैव दर्शन के आचार्य थे उनको नहीं लिखनी चाहिए थी। जबकि हमें लगता है कि जो भी भारतीयता को समझता है वह किसी भी विषय पे अपने मत को अभिव्यक्त करता है। वहां किसी होली बुक की कल्पना नहीं है। हम आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं और वादे वादे जायते तत्वबोधा की हम सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तत्वबुभुत्सु कथा वादा, जो तत्व को जानने का की कथा होती है वह वाद है। हमें तत्व ज्ञानी बनना है। और निश्चित रूप से आचार्य अभिनवगुप्त ने न केवल तत्व ज्ञान के प्रति अपितु अपने प्रमात्री ज्ञान के प्रति भी सबका ध्यान आकृष्ट किया है। प्रमाण शास्त्र हम न्याय को मानते हैं, लेकिन यदि हमने तत्व शास्त्र को की दृष्टि से देखना है तो हमें कश्मीर शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन, जिसमें 36 तत्वों की बात की गई है, इतने बड़े तात्विक संरचना को शिव से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत उन्होंने 36 तत्वों की बात की है। इतनी बड़ी तात्विक संरचना अन्य किसी दर्शन में नहीं। इसके अलावा प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम प्रमित रीति चतस्रीषु विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्ति, जो न्याय मंजरी में जयंत भट्ट कहते हैं कि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, इन 4 में ही अर्थ तत्व का परिसमापन होता है। तो प्रमाता पे किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन आचार्य अभिनवगुप्त ने सप्तविध प्रमाता की बात, मंत्र, मंत्रेश्वर, मंत्र महेश्वर, इस प्रकार के सप्तविध प्रमाता की। तो प्रमाता शास्त्र की दृष्टि से भी हमारा जो कश्मीर शैव दर्शन है वह निश्चित रूप से आगे। एक और महत्वपूर्ण बात, कुल क्रम स्पंद की बात कह रहे थे। तो दो नया दो ऐसे आईपीडी का प्रतिभिज्ञा और मैं तो था नहीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रतिभिज्ञा। और आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पे भी नीलम जैन जी अपना माइक, मैं आ नहीं पा रहा। 2 बार चांस दी थी बेटा ये नीलम जैन जी। तो प्रतिभिज्ञा शब्द जो है वह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रतीपम आत्मा विमुखेन ज्ञानम प्रकाशः। जिस काव्य प्रकाश में प्रकाश की चर्चा, सब प्रकाश शब्द व्याख्येय है, और प्रकाश शब्द जो है वह निश्चित रूप से ज्ञान का वाची। जब भी हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो हमें हमारा आभास, हमारा प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रतिबिंब के लिए क्षेमराज प्रतिभिज्ञा हृदय में कहते हैं, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। वह अपनी इच्छा से इस पूरे संसार को अपने भित्ति पे, अपने अवलंब पे प्रकाशित करती है, उन्मीलन करती। तो दार्शनिक शब्दावली है। कश्मीर शैव दर्शन में ईश्वर प्रतिभिज्ञा है, ईश्वर प्रतिभिज्ञा विवृत्ति है, फिर विमर्शनी टीका है। यह अध्ययन अध्यापन से एक प्रकार से वह लुप्त है। जिस आगम और निगम परंपरा की बात करते हैं, निगम परंपरा में तो अद्भुत कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन आगम परंपरा अभी भी एक प्रकार से संस्कृत वालों से, संस्कृतज्ञों से, संस्कृतानुरागियों से बहुत ही अपेक्षा करती है कि आप आए और आगम रूपी समुद्र में गोते लगाएं। अभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लुप्तागम संग्रह प्रकाशित हुआ है। आगम शास्त्र पे आचार्य अभिनवगुप्त का बहुत ही अद्भुत कार्य है। आदरणीय प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी जी इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर रजनीश कुमार जो मिश्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन केंद्र में है,
वो आचार्य अभिनव गुप्त के पे कई कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जवाहरलाल कौल जी, ऐसे तमाम आचार्य हैं हमारे जो अभी पूर्व वक्ता थे, उनका भी मैंने कई जगह व्याख्यान सुना है और उनको पढ़ा भी है। आशुतोष भटनागर जी हैं। ऐसे अनेक अद्भुत विद्वान हैं जो आचार्य अभिनव गुप्त की उस परंपरा को पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित और जैसा अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि शिव राष्ट्र के रूप में हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। शिव राष्ट्र का अर्थ कल्याण राष्ट्र है, कल्याणकारी राष्ट्र है, और भारत हमेशा से कल्याणकारी कार्य ही करते आया है। वह वृक्षों की गिरी हुई लकड़ियों को चुन करके ऋषि हमारे हवन करते थे। तो ये एक ऐसी परंपरा रही है जैसी परंपरा विश्व में कहीं नहीं रही है। इसीलिए विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है ना, वो हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से मेरे पास जो भी यथामति और जितना अल्प ज्ञान था, उसका मैंने यहाँ पे अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि रही हो तो मैं, चूंकि व्यस्तता है, कोई पीपीटी नहीं तैयार कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबका मैं पौनः पुण्येन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब इतना अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी अभिनव गुप्त की जयंती मना रहे हैं। और मैं आचार्य के चरणों में सादर कोटि कोटि अपना नमन प्रकट करता हूँ और आप सबको पौनः पुण्येन शुभकामनाएं समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में किंतु बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य प्रस्तुत किया। आपने बिल्कुल सही कहा, आपसे पहले वाले वक्ता ने भी बिल्कुल सही कहा कि भारत हमेशा से कल्याण को सोचता है, इसलिए हम शिव राष्ट्र हैं। हमारे भारत में है ही कि चाहे एक पशु हो, चाहे मानव हो, या कोई अन्य राष्ट्र का हो, सभी के कल्याण के लिए हम सोचते हैं। सभी को ये सोचते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी बात हम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। मैं भी कहीं से जो लिया है उस ज्ञान को थोड़ा सा बांटना चाहूंगी कि आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने सुदीर्घ जीवन को केवल 3 महत् लक्ष्यों के लिए समर्पित कर दिया: शिव भक्ति, ग्रंथ निर्माण और अध्यापन। उनके द्वारा रचित 42 ग्रंथ बताए जाते हैं। इसमें से केवल 20-22 ही उपलब्ध हो पाए हैं। 100 से अधिक ऐसे आगम ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख, उद्धरण उनके ग्रंथों में तो है, लेकिन अब वे लुप्त प्राय है। अभिनव गुप्त के ग्रंथों की पांडुलिपियां दक्षिण में प्राप्त होती रही है, विशेषकर केरल राज्य में। उनके ग्रंथ संपूर्ण प्राचीन भारतवर्ष में आदर के साथ पढ़ाए जाते हैं। 70 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने महाप्रयाण किया, तब उनके 10,000 शिष्य कश्मीर में थे। 4 जनवरी 1016 को श्रीनगर में गुलमर्ग जाने वाले मार्ग पर स्थित भैरव गुफा में प्रवेश कर उन्होंने सशरीर महाप्रयाण किया। कार्यक्रम में अगला चरण है चर्चा का। अब मैं दर्शकों को प्रश्न के लिए आमंत्रित करती हूँ, लेकिन उससे पूर्व मैं डॉक्टर वीणा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह संक्षेप में ही किंतु अपनी बात रखे इस पटल पे। डॉक्टर वीणा जी। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो मैं अभिनव गुप्त के बारे में जैसा बताया गया है, ये अद्भुत विद्वान थे और बहुमुखी प्रतिभा थी। ये दर्शन और तंत्र के थे, साहित्य और सौंदर्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के। इनके 42 ग्रंथों के बारे में तो बात हुई है और अद्वितीय विद्वान थे। इन्होंने दर्शन पर तो केवल अपनी तंत्रालोक अपने आप में ही महासागर की भांति है, और ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका जो उत्पलाचार्य का ग्रंथ था, उस पर विवृत्ति और विवृत्ति विमर्शिनी लिखकर उस प्रत्यभिज्ञा दर्शन को पुष्ट किया, उसके सिद्धांतों को स्पष्ट किया। और इसके अतिरिक्त जैसा कि अभिनव भारती की बात हुई है और ध्वन्यालोक लोचन की बात हुई है, काव्य शास्त्र की दृष्टि से अनेकों सिद्धांत दिए, रस सिद्धांत को दिया, अभिव्यक्तिवाद दिया और
न केवल यह उनके भक्ति पक्ष की बात भी होती है, उनका भक्ति के स्तोत्र रचनाएं जो हैं वह भी अपने आप में दार्शनिक सिद्धांतों से गुथी हुई है। और जो उनका साहित्य शास्त्र है उसमें भी दार्शनिक सिद्धांत है। और दर्शन शास्त्र का की जब वो व्याख्या करते हैं तो साहित्यिक उपमाओं के माध्यम से और साहित्यिक सिद्धांतों के माध्यम से उसे और भी सरल बना देते हैं, ग्राह्य बना देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी बातें इनके बारे में कही जा सकती है। बहुत ज्यादा मैं अभी नहीं कहूंगी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि भैरवीय शास्त्र के बारे में बहुत सुंदर सा तंत्रालोक का कथन है कि किसी किसी की भी रुचि हो पाती है भैरवीय शास्त्र को समझने में, हर एक की नहीं हो सकती। कैतकी कुसुम सौरभे भृशम भृंग एव रसिको न मक्षिका भैरवीय परमाद्वयार्चने कोपि रज्जति महेश चोदिता। जब शक्तिपात होता है, ईश्वर की शिव की प्रेरणा होती है, तभी भैरवीय परम अद्वय के अर्चना में कोई प्रवृत्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे कैतकी कुसुम की सुगंध के लिए भंवरा ही प्रेरित होता है, मक्खियां उसकी ओर आकर्षित नहीं होती, उसी तरह से सामान्य जन उसकी ओर आकर्षित नहीं हो सकते। परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा उनकी नहीं होती। परम तत्व को प्राप्त करने की इच्छा तो केवल उसी की हो सकती है जो कि ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त करता है। तो ये बहुत सुंदर उपमा के द्वारा उन्होंने बताया है, बहुत सरलता से ग्राह्य हो जाता है। इसी तरह से एक और उन्होंने जो वत्सलिका का चित्रण किया था, मूर्ताक्षमेव करुणेव गृहीत देहा धारेव विग्रहवती शुभशीलताया वैराग्य सार परिपाक दशेव पूर्णा तत्वार्थ रत्न रुचिर स्थिति रोहिणोर्वी। सारी उन्होंने मालोपमा की उपमाओं की झड़ी लगा दी है। क्षमा की भांति मूर्त, करुणा ने जैसे देह धारण कर रखी हो, धरा के समान जो शरीर धारण किए हुई, ऐसे शुभ शील वाली जो वैराग्य सार से बनी हुई है, ऐसी वत्सलिका के यहाँ रहकर उन्होंने तंत्रालोक की रचना की थी और उन्होंने उनकी सेवा की थी। इस तरह की और भी अनेक उपमाएं, अनेक बात कहते हैं। और विशेष बात जो उन्होंने कही है, बहुत लंबा चौड़ा दर्शन है, बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं बीच में अभी आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के समय की व्यवस्था को गड़बड़ करूं, इसलिए बस एक बात और उनकी कह के खत्म करती हूँ। वे जब कहते हैं कि जो हमारी स्वसंवित है वही सब कुछ है, वही उपाय भी है और उपेय भी है। तो उपाय में हमें आग्रह नहीं करना चाहिए। उपाये नाग्रह कार्या उपेया भैरवी स्थिति यासौ स्वसंवित तामेव सर्वोपायाम समाविशेत। तो हमें अपनी संवित प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही यही है, स्वात्म साक्षात्कार है। और स्वात्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें, इसका पूरा मार्ग उन्होंने दिखाया है। तो वह उस मार्ग पर चलकर हमें स्वात्म साक्षात्कार संभव है, प्रत्यभिज्ञा संभव है। और इसीलिए हमें बाह्य उपाय जो दिखाई देते हैं, कर्मकांड है, पूजा है, उपासना है, जप है, उनके माध्यम से भी हम प्रत्यभिज्ञा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं में रह गए तो हम जो उपेय भैरवी स्थिति है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो हमारी स्वसंवित है वही उपाय है, उसमें समावेश के द्वारा ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत विस्तृत दर्शन है इनका, और साहित्य भी, साहित्य शास्त्र भी, उसे समेट पाना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी टिप्पणी के रूप में मैं इतना कह रही हूँ ताकि आपकी समय की व्यवस्था ना बिगड़े। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीना अग्रवाल जी। सही ही कहा वो क्या कहते तीनों वक्ताओं ने कि अभिनव गुप्त जी की पकड़, विद्वता उनके कला में भी दिखती है, सौंदर्य में भी दिखता है, रस में भी दिखता है, दर्शन में भी दिखता है। क्योंकि हमारे जो अभी तक तीन वक्ताओं ने बोला, बीना जी को भी मैं जब इंक्लूड करूं, तीनों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग पक्षों को रखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक थे तीनों वक्तव्य। इससे आगे मैं चाहूंगी कि सुनील रैना जी हमसे कुछ बात करें, अपनी टिप्पणी दे इस कार्यक्रम के विषय में। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। महामहेश्वर अभिनव की आवश्यकता महामहेश्वर को से ज्यादा हम सबके लिए।
हम सबके लिए इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की और उनको अपने लेखकों के द्वारा, अपने विचारधारा के द्वारा हम सबके सामने समर्पित किया। महामहेश्वर, आप खुद सोचिए, कहाँ कश्मीर में 1000 साल पहले दाची गांव में या बीरवा की एक गुफा में रहे, वो पूरे भारत की कल्पना की उन्होंने। उस भारत की कल्पना की जहाँ पे विद्वता का एक एक बोलबाला था। और आज के विषय में जब हम देखते हैं, आज के संदर्भ में पूरे विश्व में, तो ऐसे व्यक्तित्व का होना हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे भारत की भूमि पे जिनका जन्म हुआ, तो स्वयं दक्षिणामूर्ति जिनको कहा जाता है, स्वयं शेषनाग भी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति हमारे पूर्वज रहे, ऐसे व्यक्ति हमारे महामहेश्वर है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ वर्षों से लगातार उन जगहों पे जाने का जहाँ महामहेश्वर ने तपस्या की है, और जिन जगहों पे आज भी जो दिव्य आभा है वो देखने को प्राप्त होती है। मैं उस बीरवा की गुफा में भी पिछले साल भी गया और पिछले महीने फिर से उस गुफा के दर्शन हेतु गया, जहाँ पे उन्होंने अपना शरीर शिव को समर्पित किया, शिव के साथ विलय किया। वहाँ के आज भी जो आसपास की गांव के लोग हैं, उनका कहना था कि कभी कभी तो यहाँ पे लगातार एक दिव्य आवाज सुनाई देती है। और दूसरा, वहाँ पे हर गुरुवार को एक शेर आके उसकी गुफा के आसपास उसकी परिक्रमा करते देखा गया है। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि कितनी महत्वपूर्ण वो स्थान है जहाँ पे महामहेश्वर ने तपस्या की या जहाँ पे वो रुके। उन्होंने अपना अपना जितना भी विचार था, तंत्रलोक, तंत्रसार, पराचिका, बाकी सब ग्रंथों के द्वारा हमें अवश्य दिया, और ये संदेश दिया कि हम अपना जीवन किस प्रकार से शिव के साथ विलीन कर सके, किस प्रकार हम शिवमयी बनाए। और जो शिव का मार्ग है वही कल्याण का मार्ग है। इसीलिए हम सबको इस कल्याण के मार्ग के लिए, इस कल्याण के हेतु के लिए कार्यरत रहना चाहिए। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी वक्ता थे, प्रवीण जी, और इससे पहले जो हमारे कोई वक्ता थे, और विमर्शनीय शक्ति के रूप में डॉक्टर बीना जी, जो लगातार शक्ति का संचार समय समय पे करती है, उन सबको धन्यवाद देते हुए मैं बहुत हर्षित हूँ कि आपने एमआईटी यूनिवर्सिटी के पटल पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हर साल हम एक संकल्प लेके महामहेश्वर के जीवन को, उनके विभिन्न कार्यों को आने वाली पीढ़ी तक हम ले पाए, आने वाली पीढ़ी को अभिनवमयी बनाए। और वही, जब नई पीढ़ी अभिनवमयी बनेगी, वही शिव धर्म बनेगा, वही भारत शिवमयी बनेगा। और इसी के साथ एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभिनव रूपाय शक्ति तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवा तद उभयामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। आपने हमें अलग ही राह पे ले गए, अलग ही पक्ष को बताया। यदि और कोई वक्ता कुछ जानना चाहते हो, हमारे जो हमारे वक्ता है उन लोगों से, जो कोई पार्टिसिपेंट कुछ जानना चाहे या कुछ समझना चाहे या कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहे, तो आमंत्रित करती हूँ मैं। मैम, जी मेरी जी जिज्ञासा अखिलेश है। जी। मैं अखिलेश, सर्वप्रथम मैम आप सबको विशेष बधाई, शुभकामना। आपने इस अद्भुत के ज्ञान की परंपरा के विषय में हम सबको पुनः संचित करने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय महेश जी से मेरी जिज्ञासा है, सर, जो आचार्य अभिनवगुप्त जी ने नाथ संप्रदाय के विषय में विशेष जो चर्चा प्रारंभ की अपने ग्रंथों में आचार्य शिव से लेकर, तो हम उनको शैव परंपरा की अपेक्षा नाथ संप्रदाय का ही आचार्य कहे तो ऐसा आपत्ति है? अपने को अनम्यूट करें डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ।
आपका प्रश्न जरा नहीं हुआ, थोड़ा लास्ट में आपको सुन नहीं पाया, फिर से रिपीट करेंगे लास्ट में? मैं ये कह रहा था सर कि आचार्य अभिनव पाद जी ने जो उन्हें विशेष करके शैव संप्रदाय का आचार्य कहा गया है शास्त्र में, और कहीं कहीं नाथ संप्रदाय के भी विषय में उन्होंने जो आचार्य शिव से लेकर आगे नाथ संप्रदाय की चर्चा प्रारंभ की है, उन्होंने अपने ग्रंथों में यत्र तत्र का वर्णन भी किया। तो क्या हम नाथ संप्रदाय के विशेष आचार्य के रूप में इनकी परिक्रमा गणना कर सकते हैं क्या? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैंने जब कोल ज्ञान निर्णय की बात की तो संदर्भ यही था कि आचार्य अभिनव गुप्तपाद, अगर आप उनको देखें, उन्होंने दर्शन का कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं। उनका जो, मैं समझता हूँ, जन्म तो नहीं कहूंगा, अवतार कहूंगा या प्रादुर्भाव कहूंगा, हुआ इसलिए हुआ कि वो पूरे दर्शन को, शास्त्र को एकत्र करे। क्योंकि भगवान शंकर भी, मैं किसी और दिशा में उसको ले जाऊंगा, फिर वापस आपके प्रश्न पर आऊंगा। भगवान शंकर कुलानर्व में कहते हैं कि अगर जब माता पार्वती के साथ वो संवाद करते हैं, तंत्र है क्या? तंत्र यथार्थ और प्रत्यक्ष संवाद है। तंत्र ले लीजिए, स्वरूप में जब आपस में संवाद होता है माता भैरवी का और परम शिव का और भैरव का, कई जगह पर वो आचार्य हैं और कहीं पर वो आचार्य हैं, कहीं विमर्श, शिव प्रकाश हैं, वो विमर्श हैं, शक्ति। तो उस संदर्भ में हम देखते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त ने किस पटल पर बात की है, किस उसी चीज को चरितार्थ किया। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ धारणा फैलाई गई कि तंत्र टैबू हैं, इसमें पीछे बड़ा इसको हम कहेंगे कि तिरस्कृत किया गया। जबकि शिव कहते हैं अपने जितने भी इनके संवाद रहे हैं तंत्र के माध्यम से, कि जो आगम और निगम को मेरे से पृथक मानते हैं, यानी वेदों और इसको तंत्र को, वो मैं शरीर के आगे तो हिस्से कर देते हैं अलग अलग, वो मुझे एकीकृत रूप से नहीं देखते, हम मुझे एकीकृत भाव से देखना चाहिए। और मैंने ये भी कहा तंत्र इज द साइंस ऑफ योगा, मैंने जब ओपनिंग रिमार्क्स दिए। तो जो अभिनव गुप्त का जो कार्य रहा, उन्होंने पूरी तरीके से चलाया कि आपको उत्तर मिलेंगे। कई लोग कहते हैं ये तो वैदिक थे, कई लोग कहते हैं ये तो तांत्रिक थे, कहीं कहते हैं कि किसी और तरीके से थे, कहीं सौंदर्य शास्त्री थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो मत्स्येंद्रनाथ जी को प्रणाम करते हुए ग्रंथ आगे चलाते हैं, तो उसमें कोई द्वैत भाव नहीं है कि वो नाथ, मैं तो कहूंगा कि शैव दर्शन जो है, शैव दर्शन की भी पराकाष्ठा नाथ हो सकती है एक तरीके से। वो हठ योग के माध्यम से, आप कह लीजिए, लोगों का कहना है जब हम योग करते हैं तो हठ योग प्रारंभिक प्रक्रिया है बाद में कुंडलिनी जागृत करने की, ठीक है। तो आपने शरीर को जब तक आप उस योग्य नहीं बनाते, तो हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, शरीर को जब आप योग्य बनाएंगे तभी कुंडलिनी जागृत होगी। और वो क्या है, उस पर अगर चर्चा हो बड़ी दूर तक जाएगी, यहाँ करनी भी नहीं चाहिए। और उस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि हाँ, जैसे मत्स्येंद्रनाथ जी जो है, वो तो आज मैं कहूंगा कि उल्टा आपके प्रश्न का उत्तर ऐसे दूं कि मत्स्येंद्रनाथ जी कश्मीर शैव दर्शन के ध्वजवाहक थे, क्योंकि जब वो कोल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। क्योंकि जब हमारे आचार्य अभिनव गुप्त सारे दर्शनों को लेकर चलते हैं, हम कहते हैं उनके गुरु सारे उन्होंने कहा थे, तो उन्होंने तो हर को गुरु रूप में माना, जहां जहां से वो सीखे, जिस पद्धति से सीखे। मुझे स्मरण आता है दत्तात्रेय जी का, जिन्होंने किस किस से नहीं सीखा, उन्होंने तो पशुओं से भी, पशुओं को भी अपना गुरु माना। तो हाँ, मत्स्येंद्रनाथ जी प्रवर्तक हैं कश्मीर शैव दर्शन के, कोल परंपरा के। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इसको इसी तरीके से व्याख्या की जा सकती है। अभिनव गुप्त जी नाथ परंपरा के भी आचार्य कहे जा सकते हैं। और यही संपर्क तो साधना है, यही रास्ता तो निकालना है। जो लोग केवल राजनीतिक दृष्टि से कश्मीर पृथक नहीं था, तात्विक दृष्टि से भी की अवस्था में लाया गया। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं जब गोरखनाथ पीठ के संस्थापक कश्मीर में भी गोरखनाथ पीठ की शाखा को वहां पर शोध केंद्र को स्थापित करें और कोल ज्ञान निर्णय पर एक संस्थान निर्मित हो, और जहां हम कहें कि मत्स्येंद्रनाथ जी और वहां पर हमारे आचार्य अभिनव गुप्त पर चर्चा हो। दोनों आचार्य, ये मैं समझता हूं कि सिनोनियम्स है, प्रायवाची है। नाथ और कोल प्रायवाची हैं, तो न कोल नाथ से पृथक नहीं है
और नाथ कोल से पृथक नहीं है। यही तो हमारी ये परिकल्पना है, जिसे हम शिव राष्ट्र की परिकल्पना, मैंने बिल्कुल आधार में भी आपने सही पकड़ा, हम शिव राष्ट्र की ओर तभी जा सकते हैं जब हम इसे साकार करेंगे। धन्यवाद महेश जी। मैं जिज्ञासा सुप्रिया मैडम। जी जी अजय सर। हाँ जी हाँ जी, मैं डॉक्टर महेश कोल से मेरी एक आती है जिज्ञासा कि मेरा कश्मीर में कई बार जाना हुआ और मैंने वहाँ ये पाया कि मैं राजनीतिक तौर पर अजय सर वीडियो ऑन कर लें आप प्लीज। मैडम थोड़ा मेरी ना वो खराब चल रही है तबीयत, तो इसलिए मैं फिर ऑन नहीं कर रहा। तो मैंने ये पाया डॉक्टर जो महेश कि वहाँ के जो अब आम लोग हैं जैसे घाटी के, तो मैंने उनके बारे में ये सुना कि जो वहाँ की मुस्लिम सूफी परंपरा थी वो अपने आप को ऋषि कहते थे। और क्या किसी ऐतिहासिक तौर पे कोई ऐसा संवाद जो कि शैव परंपरा में कश्मीर की और सूफी परंपरा में जो कि अपने आप को ऋषि कहा करते थे, क्या कोई ऐसा प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहीं स्रोतों में मिलता है हमें? क्योंकि मैंने राजतरंगिणी को बहुत ध्यान से पढ़ा तो उसमें मेंशन तो है, लेकिन कोई ऐसा संवाद था कि हम कह सकते इस्लाम की सूफी परंपरा और शैव के बीच में कुछ ऐसा संबंध रहा हो? धन्यवाद। जी अजय जी, मेरी आवाज अगर सबको आ रही है? हाँ जी हाँ जी। देखिए, एक गंभीर प्रश्न की ओर आपने इशारा किया है। सबसे पहले दो बातें बिल्कुल कहना चाहूंगा। कश्मीर में राजतरंगिणी एक नहीं है, 5 राजतरंगिणियां हैं। कलहन की राजतरंगिणी, जोनराज की राजतरंगिणी, श्रीवर की, प्रज्ञ भट्ट और शूक की। जहां तक कलहन की राजतरंगिणी का प्रश्न है, वो ऐसे समय में लिखी गई जब कश्मीर में कमोपेश हालात ठीक थे, सौंदर्य, वातावरण, ज्योग्राफी एक वैभव की बात थी। लेकिन मैं सारी राजतरंगिणियों में से इंपॉर्टेंट मानता हूं जोनराज की राजतरंगिणी को। जोनराज की राजतरंगिणी इसलिए क्योंकि जोनराज ने पहली बार इस चीज को इंगित किया कि कश्मीर में हुआ क्या है, कश्मीर का परिदृश्य क्या है, चाहे वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, लौकिक। उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं का वो हाल हुआ जैसे एक टिड्डी दल आता है, खेतों को नष्ट करता है, ऐसी तरह से मलीच आए, उन्होंने विध्वंस किया, मंदिरों का, लोगों का, नारियों का शीलभंग भी हुआ। और उन्होंने पहली बार एक टर्म गढ़ी जिसका नाम था जाति विध्वंस। और जाति विध्वंस को आज की डेट में हम जेनोसाइड कहते हैं। जो लेम्किन ने अब कई 100 साल बाद जेनोसाइड की बात की, तो मॉडर्न जेनोसाइड स्टडीज के जो फादर हैं वो हैं जोनराज। और उन्होंने ही ये कहा, और आज तो हम लोग मानते भी नहीं कश्मीर में क्या। दूसरी बात जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें भी ये बातें उन्होंने की हैं कि जो बाहर से लोग आए उन्होंने किया। 2 ग्रंथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा उनको पढ़े। एक है बहारिस्तान शाही और तोहफातुल अहबाब। ये हमने नहीं लिखे, मैंने नहीं लिखे, आपने नहीं लिखे, ये जिन्होंने हम पर अतिक्रमण किया जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में हिमालय को पार करके, ये उन्होंने लिखे। और जब इन्होंने ग्रंथ लिखे तोहफातुल अहबाब और बहारिस्तान शाही, और ये थे कौन लिखने वाले, ये भी सुन लीजिए। ये सैयद सूफी थे, जिनको हम सूफी कहते हैं। ये सैयद सूफी वो थे जिनको सद मकार भी कहते हैं कश्मीर में। ये सबवर्ट करके प्रोस्लिटाइजेशन करते थे, जिसको आज हम प्रोस्लिटाइजेशन की संज्ञा देते हैं, जिस पर आप चाहे वो केरला स्टोरी कहिए, जो मर्जी कह लीजिए, ऐसी बातें आती हैं। तो ये ग्रंथ इन्होंने लिखे, ये सैयद सूफी थे। इनको सेंट्रल एशिया से तिरस्कृत कर दिया गया था क्योंकि वहां भी उन्होंने विघटन किया, लेकिन कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता पैर जमा लिए इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने विध्वंस शुरू किया। ये वही सूफी जिनको आज हम कहते हैं कि काफी मॉडरेट थे। ऐसा संवाद हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। परिदृश्य अलग था, कश्मीर में शैव मत पहले से चल रहा था। उसके बाद दूसरा जो अटैक हुआ, जब आप किसी चीज को झूठ नहीं कर सकते, उसको हड़प नहीं कर सकते, आप उसको एप्रोप्रिएट करते हैं।
यही शैव योगिनी लल्लेश्वरी के साथ हुआ। जो आपका प्रश्न का संबंध अगर मैं देखूं तो उसको लोगों ने लल्ला आरिफा कहना शुरू किया, उसको लोगों ने सूफी कहना शुरू किया, शाही हमदान के साथ जोड़ना शुरू किया, जबकि उनका देश और काल अलग था। लल्लेश्वरी का काल वो था ही नहीं। तो इसका उनका तो नाथ योग के साथ संबंध है, जैसे मैं अभी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। हठ योग में पारंगत थी, शैव योगिनी थी। तो जब आप किसी को बदल नहीं सकते, आप उसके कपड़े बदलना चाहते हैं, परिवेश बदलना चाहते हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना होगा। यही चीज निजामुद्दीन औलिया को लेकर कही गई कि वहां ये होता। अगर आप देखें कि उनके कृत्य कैसे थे, तो उससे पता चलता है कि एक तरह से बेल आउट करने की जो प्रोसेस रही, सूफी कोई दार्शनिक नहीं कहेंगे मैं उनका, दिस वाज द प्रोसेलिटाइजिंग आर्म ऑफ जहाद। दूसरी बात रही ऋषि परंपरा। कश्मीर में ऋषि परंपरा जो नाम बता रहा, नाम ये कोई अरबिक वर्ड नहीं, ये लौकिक वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड है। और उसके बाद इसको इस तरह से जोड़ना कि ऋषि सूफी थे, जैसे लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे विद्वान मेरा एक दो के साथ हुआ भी इसको लेकर, मैं नाम नहीं लेना, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे है। तो एक सूत्रा जर्नल करके, उसमें आप उस बुद्धिजीवी का लेख देख सकते हैं कि वो ऐसी बातें करके कैसे डिसंस्कृताइजेशन करते हैं। ये जो बातें मैं शुरू में कह रहा था, यही डिसंस्कृताइजेशन है जो हमारे दिमाग में डाली जाती है। एक रेगिस्तान और एक मैं कहूंगा कि पानी संपन्न, जल संपन्न संस्कृति में समन्वय नहीं हो सकता। वो संस्कृतियां वैसी ही रहती हैं। और सूफी तो खास करके दीज वर प्रोसेलिटाइजिंग आर्म, इनका कोई संवाद हुआ ही नहीं इस चीज को लेकर। तोहफातुल अहबाब और बहरिस्तानी शाही, बात यहीं खत्म हो जाती है। ये दोनों पुस्तकें कहती हैं कि हम सूफी थे, हमने क्या क्या विध्वंस किया। जोन राज कहते हैं क्या किया। तो इस चीज का सारे कृपया संज्ञान ने 5 राजरंगियां थी, जोन कलहन, जोन राज, श्रीवर, शूक और प्रज्ञ भट्ट की। ये जब आप, क्योंकि कश्मीर के शैव इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, तो कई लोग कहते हैं कि इस्लाम की पहली सीढ़ी है शैविज्म, शैव दर्शन। मैं तो उसको शैविज्म भी नहीं कहूंगा, ये शैव दर्शन है। हम लोग किन्हीं कारणों से शैविज्म कहते हैं, ये शैविज्म नहीं, इसको शैव दर्शन की संज्ञा से हमें इसको अलंकृत करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहां पर ये हो रहा है, ये प्रोसेलिटाइजेशन की बात, ये डिसंस्कृताइजेशन की बात, ये इनके अपने ही ग्रंथ जो हैं हमें पढ़ने चाहिए। और कोई जो आपको मैं कहूंगा शत्रु का, खुल के बात कहूंगा, जो शत्रु है, शत्रु के भी आप लिटरेचर को पढ़िए, तभी हमारे यहाँ उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष था, तो हमें समझ आता है क्या है। लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों ने, खास करके जोन राज की राजतरंगिनी, जहां जाति विध्वंस की बात की गई, तोहफातुल अहबाब और बहरिस्तानी शाही, खुद कहते हैं कि हम क्या हैं। हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, अपनी पुस्तकें हैं, आप देख लीजिए, आप अपना प्रतिविज्ञा दर्शन कर लीजिए उससे कि आप क्या हैं। तो आप सूफी कौन है, वहां से पता लग जाता है। सूफीज वर द प्रोसेलिटाइजिंग आर्म ऑफ जहाद। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आप सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्ञान भी हमें मिल रहा है, किंतु समय का अभाव है, इसलिए कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी समाप्ति की ओर है। तो आज हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी अतिथियों, विद्वज्जनों एवं छात्र छात्राओं का धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हैं हम, अतः मैं इस कार्यक्रम में संयोजक एवं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड एनओई डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एसडी कॉलेज अंबाला डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। और धन्यवाद ज्ञापन करने से पूर्व मुझे लगता है कि 2-3 बातें मैं भी अपनी ओर से जी जोड़ बिल्कुल, आपको आपके वक्तव्य के लिए और धन्यवाद दोनों आपको देना है, 2 भूमिकाओं को निभाना है, तो इसलिए जी सर। तो धन्यवाद करने से पूर्व 2-3 बातें बहुत संक्षेप में मैं रख रहा हूँ, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। हम संस्कृतज्ञों की एक बड़ी भारी दिक्कत है कि हम समस्या को नहीं समझते, और जो हमारा इतिहास है उसको तो खींच रहे हैं, लेकिन आगे की चुनौतियों को ना देखते हुए हम उसको उसी रूप में ले रहे हैं, जिससे कि जो संस्कृत की सुप्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जो सुसंगतता के संदर्भ बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पाते। तो इसलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात कर रहा हूँ, और ताकि मैं धन्यवाद ज्ञापन कर सकूं। देखिए, आज हम में से सभी भारतीय इंडियंस जितने भी हैं, और विशेष रूप से संस्कृतज्ञ,
वो दो पक्षों के बीच में खड़े हैं। एक और जो है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है, जिसमें अलग अलग तरह के वैल्यू सिस्टम दिए गए हैं, जो कि सारे का सारा विदेश से लाया गया है, जिसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, कम से कम कश्मीर शैविज्म का तो कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर जो आप देख रहे हैं, दूसरा पक्ष जो आपका है, वो है जहां पर इंडस्ट्री और ट्रेड की जो लैंग्वेज है। इन दो के बीच में हमें जो कश्मीर शैविज्म में आचार्य अभिनव गुप्त को सुस्थापित करना है, ये देखना होगा कि उनकी हम किस तरह से स्थापना कर पाए, या किस तरह से उनको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब आप ये देखिए कि अभिनव गुप्त का जो साहित्य है उसके दो पक्ष हैं, एक और सौंदर्य और एक और दर्शन, क्योंकि एक और वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं और दूसरी ओर जो है वो दर्शन की बात कर रहे हैं। अब इनके तालमेल को हम कैसे समझें ताकि हम वो व्यवहार में लाएं, क्योंकि कोई भी दर्शन, कोई भी सौंदर्य यदि व्यवहार में नहीं आता तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कोई बहुत हित कर पाएगा। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ये कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहली बार इस सारे विषय को सुना होगा कि प्रकाश, चिति, स्वातंत्र्य, आनंद, विमर्श, संवित आदि आदि, ये शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं। अगर इन शब्दों को आप पकड़ लेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे, इसको ग्रहण कर लेंगे, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि अभिनव गुप्त के प्रति हमने किस तरह से जो है अग्रसर होना है, कैसे उनके शरण में जाकर के हम उनसे निवेदन करें कि वो अपनी चेतना का हमारे सामने विस्तार करें। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अभिनव गुप्त जो हैं, उनको आप चार रूपों, उनके चार पक्षों, वो चारों पक्षों से जब आप उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनके प्रति आग्रह करेंगे, प्रतिभिज्ञा की ओर से, क्रम दर्शन की ओर से, कुल की ओर से, स्पंद, और ये चारों के चारों उनके सौंदर्य को स्थापित भी करते हैं और दर्शन को भी बनाते हैं। अभी मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, इसको फिर आगे के जो हम चर्चाएं होंगी उनमें लेंगे। लेकिन ये चार पक्ष अगर आप अभिनव गुप्त को बीच में रखते हैं तो अभिनवता यहाँ से स्पष्ट होने लगती है कि कैसे प्रतिभिज्ञा, क्रम, कुल और स्पंद, ये चारों मिलके उनके दर्शन और सौंदर्य को का आधार बनते हैं। अब ये भी आप देख लीजिए कि हम समझ क्यों नहीं पाते, हम इतने सालों से इन विषयों पे चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी सोच बड़ी एक पक्षीय होती है। एवं का मतलब है, इस सारे को आप देखिए कि एवं मया दृष्टम, कि हमने ऐसे सुना, देखा, कि आपने उनके ग्रंथों को देखा, उनके बारे में हम आपको लगा कि ये मैंने जान लिया, और दूसरी तरफ आपने उनके बारे में सुना जैसे आज आप सुन रहे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, वो एवं के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि हम एवं के ऊपर ही टिके रहते हैं, और एवं का मतलब है कि एक विशेष रूप से आप इस सारे विषय को जानते हैं, एक दृष्टिकोण है, आपने एक एंगल बना रखा है, एवं जो है वो एंगल है। अब इसके बीच में जैसे आपने देखा और जैसे आपने जाना, इसके बीच में आपने इस अभिनव गुप्त को जाना, और अभिनव गुप्त का व्यक्तित्व तो इतना व्यापक है कि उसको आप किसी एंगल से नहीं समझ सकते, उसको बहुत ही व्यापक दृष्टि जानने और समझने की अपेक्षा है। और वो दृष्टि में और भी मुश्किल तब आती है जब आप देखते हैं कि अभिनव गुप्त कर्ता के रूप में भी हैं, कितनी सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, कितना सारा कुछ लिखा गया है, और भोक्ता भी हैं, उन्होंने हर तरह के भावों को, जो सौंदर्य में है वो भोक्ता भी होगा, और ज्ञाता भी हैं। तो ये और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि एक हमारा एंगल, ऊपर से उनके ये तीन पक्ष, और फिर उसमें भी हमें ये देखना है कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल, उनकी स्थिति क्या रही है, बौद्धिक प्रज्ञा क्या रही है, और दूसरी ओर प्रज्ञा, एक और बुद्धिगत है, दूसरी ओर प्रज्ञा, जिसे आप प्रतिभा के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप इस सारे पक्षों से अभिनव गुप्त की शरण में जाने लगते हैं, तो वो अपने आप को स्पष्ट करेंगे कि एक और वो स्पष्ट करते हैं रस और ध्वनि के रूप में, और दूसरी ओर दर्शन, योग और भक्ति के रूप में। जब आप इस तरह से उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के अभिनव गुप्त आपके सामने स्पष्ट होने लगेंगे। और अधिक थोड़ा सा नहीं जाते हुए थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि अगर सचमुच आप अभिनव गुप्त को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सीमाओं का ज्ञान हो। जैसे कि बीच में हमने प्रमाता की भी बात की थी कि अगर हम सकल स्तर के प्रमाता हैं, तो हमारे लिए जानना अच्छा होगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं जानकारी के विषय में।
उनके कर्म के बारे में, उनकी स्वातंत्र भाव के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके संबंध, विचार, भाव आदि आदि और ज्ञान आदि जो भी है, उस सब को अगर आप एक मूल्यांकन कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना जानते हैं और शेष कितना जानने के लिए आपके पास शेष है। और यदि ये आप इस तरह से अपना मूल्यांकन कर लेते हैं, तब आप इस बात के लिए तैयार होंगे कि उन अभिनव गुप्त को आप 3 पक्षों से देखें, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि हम उनके व्यक्तित्व को एक साथ पूरे का पूरा समाहित कर लें। तो पहला हमें ये देखना होगा कि उनका पार्थिव पक्ष क्या रहा है, क्योंकि उनके दर्शन ने, उनके सौंदर्य पक्ष ने, उनके जो अभिव्यक्तिवाद है, इस तरह की जितनी भी उनकी शब्दावली है, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रचलित हुआ और उसने कैसे प्रभावित किया। विशेष रूप से कश्मीर में तो किया ही किया, और शेष जो है वो आके नाटकों में, काव्यों में किस तरह से प्रभावी हुआ। उसके बाद दूसरे पक्ष में जो बुद्धि का दूसरा हमें पक्ष देखना चाहिए, वो है शाश्वत पक्ष, कि किस तरह से वो पीछे परंपरा को, सारे ज्ञान को एक साथ समाहित करते हुए हमारे तक लेकर आ रहे हैं। और तीसरा पक्ष है कि उन्होंने कौन से ऐसे मूल्यों को स्थापित किया जिसके आधार पर हम चाहते हैं कि इस सारे समाज का निर्माण हो, सारे भारत का पुनर्निर्माण हो, और हम एक पूरी लोक मंगल की और लोक संग्रह की परिकल्पना कर सकें। तो पार्थिव पक्ष उनका, शाश्वत पक्ष और चिन्मय पक्ष, इन तीनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को यहीं पे रोकूंगा, विराम दूंगा। देखिए, उनका सौंदर्य पक्ष जो है और उनके दर्शन के उदाहरण, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो संस्कृत के नहीं हैं, क्योंकि मैं वो देख रहा था लिस्ट, तो फिर भी उनके लिए समय की सीमा को बचाते हुए भी मैं आपके साथ उनका जो अभिनव गुप्त का ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी का एक श्लोक है, उपसंहार का श्लोक है, उसको आपके साथ साझा करता हूँ। क्या कहते हैं कि पत्थरों के प्रति कौन कहने का साहस कर सकता है? वो पत्थरों को थोड़ी कोई संबोधित करता है। तो क्या है, हे जीवित लोगों, मैं तुम्हें संबोधित करता हूं कि सोए हुए शैया से उठकर अनर्थ रूपी अर्थ के पीछे दौड़ने का क्यों व्यर्थ उद्यम कर रहे हो। ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा, आप लोगों के लिए हिंदी में इसको मैं बोल रहा हूं। यदि शांभव संवित रूपी धाम में एक क्षण के लिए भी प्रवेश कर लोगे तो सत्य को स्वयं जान जाओगे। हमारी इन शास्त्रोक्त वर्णिकाओं का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो सत्य को तुम स्वयं जानना होगा। फिर किसी उपदेश की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन सत्य के लिए अपने आप को तैयार तो करो कि हाँ, तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो। वो योग्यता तो अपने में लाओ, वो अधिकारी होने का साहस तो अपने में लेकर आओ। तो एक तो ये दर्शन का उनका ये पक्ष है जो मैं धन्यवाद के रूप में सभी वक्ताओं के प्रति अर्पित करना चाहता हूँ। और दूसरी ओर सौंदर्य का भी आप उदाहरण ले लें, जो मैं सभी श्रोताओं के प्रति अर्पित करना चाहता हूँ। उसका भी मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा, लेकिन उनकी हिंदी आप लोगों के सरलता के लिए बता रहा हूँ कि संपूर्ण व्याकरण शास्त्र रूपी जल के स्नान से पवित्र होकर, तुलनाएं देखिए आप कि किस तरह से उन्होंने ये बात अपनी प्रस्तुत की है। सौंदर्य यहीं से समझ में आएगा, यहीं से पकड़ में आएगा। सत्तर्क रूपी मूल से अंकुरित हो रही प्रज्ञा रूपी कल्पलता के विवेक ज्ञान रूपी कुसुमों से अपने हृदय में स्थित परम शिव का अभ्यर्चन करके अमृत रूपी आसव के सार से सुंदर महक रहे महासाहित्य के सौहित्य का भागी बना हुआ मैं आजकल ईश्वराद्वय की कथा रूपी कांता स्त्री का मित्र बना हुआ पूर्ण आत्म विश्रांति को जी रहा हूं। कितने सारी तुलना, उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं और पूरे का पूरा एक विचार का सौंदर्य, पूरे पूर्णता का दर्शन जो है उन्होंने स्थापित कर दिया। तो मेरी दृष्टि में वो जो महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त हैं, वो कोई केवल दार्शनिक नहीं है, केवल सौंदर्यवादी नहीं है, वो पूर्ण प्रज्ञ ऋषि हैं, जिनमें हर तरह की जो ज्ञान है, हर तरह की प्रज्ञा है, हर तरह का भाव और विचार जो है वो समाहित है। तो इस तरह से यदि हम अभिनव गुप्त की शरण में जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो है अभिनव गुप्त अपनी चेतना से हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें
आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि हम सफल हो पाएंगे और इस भारतवर्ष को जो है वो उसमें शैवी प्रज्ञा, शैवी चेतना को हम जो है वो विकसित कर पाएंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी दक्षिण की ओर से जो शिव चेतना शंकराचार्य के माध्यम से उठ करके कश्मीर तक आ रही है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आदि के माध्यम से, वो सारे का सारा जो है वो एक पूर्णता में भारत जो है वो जो है उसमें एक प्रकाश का भाव उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में अपना विचार साझा करना चाहता था। और अब इसके साथ मैं आप आज के वक्ताओं का, श्रोताओं का और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर महेश कौल जी प्रबुद्ध विचारक हैं, हमेशा प्रभावित हुआ हूं मैं उनसे, और उनके भीतर एक अग्नि है, वो बल्कि मैं तो उनको कॉल तो बाद में होंगे, लेकिन अग्निपुत्र हैं वो, कि भीतर उनके हमेशा एक अग्नि प्रज्वलित है इस भारत के लिए, इस राष्ट्र के लिए, कश्मीर के लिए तो है ही है। तो निरंतर पढ़ते रहते हैं, अध्ययनशील हैं, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं कि आज उन्होंने अपना समय हमें दिया और हमें परिचित कराया कि इस अभिनव गुप्त की चेतना को कैसे हम उनकी शरण में जाएं। उसके बाद हमारे साथ आज के दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने डॉक्टर रजनीश जी से उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया है, उनके शिष्य रहे हैं और भी लोगों से उन्होंने चर्चा परिचर्चाएं की हैं, तो निश्चित रूप से उनका ज्ञान का दायरा बहुत व्यापक है। और जो उन्होंने बीच में श्लोक जो हमारे साथ साझा किया, उसके लिए वो वाकई साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था और उनके ज्ञान से हम सभी प्रभावित हैं। मैं उनके भी प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, अमेठी यूनिवर्सिटी की ओर से और एसटी कॉलेज की ओर से। और उसके बाद विदुषी रूप में हमारे समक्ष हमारे ऊपर कृपा करने के लिए उपस्थित डॉक्टर बीना अग्रवाल जी, उन्होंने हमें, मैं उनका अभिभाषण नहीं कहूंगा कि उन्होंने हमारे पर कृपा की है, उन्होंने जो हमें आशीर्वचन दिया है और हमें सही दिशा दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनके प्रति विनम्रता भाव से कि ऐसे विदुषियों को, विद्वानों को सुनने का लाभ ये होता है कि हम जिस तरह से बिखरते हैं वो हमें समेट देते हैं। उनकी विद्वत्ता इस बात में होती है कि जैसे माँ जो होती है वो बच्चा इधर उधर जाता है तो वो उसको जरा सा हल्का सा खींच करके सही मार्ग पे ले आती हैं। बीना जी ने बिल्कुल हमें एक निश्चित मार्ग दिया है कि इधर उधर की बात नहीं करनी है जो सीधा शैव मार्ग है उसका तुम अनुसरण करो और वो प्रत्यभिज्ञा तक जाता है। तो मैं उनके प्रति प्रणाम ज्ञापित करता हूँ, वो मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और उसके बाद सुनील रैना राजानक जी, इनका तो धन्यवाद क्या करना है, ये तो स्वयं जो है महेश्वराचार्य के साथ ये तो एक सार हैं, खुद ही उनके साथ इतने जुड़े हुए हैं कि इनका धन्यवाद क्या करें कि इन्होंने तो स्वयं हमें सबको प्रेरित किया है। धन्यवाद शब्द इनके लिए बहुत छोटा रहेगा। ये निश्चित रूप से मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इनकी प्रेरणा से ही ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जो भी हम बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करके महेश्वराचार्य जी के इस जयंती को मना रहे हैं, तो ये उनकी ही सत्प्रेरणा है और मैं चाहूंगा कि वो इसी तरह से इस कार्य में लगे रहें। और डॉक्टर सुप्रिया जी से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि मैडम बीना अग्रवाल जी को, श्री सुनील रैना जी को, क्योंकि इन्होंने वहाँ के मंदिरों के ऊपर बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक दृष्टि से वो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो यदि इतिहास विभाग हो तो निश्चित रूप से उनके साथ संबंध जरूर संपर्क करवाएं और प्रोफेसर बीना जी का एक विशेष अलग से जरूर लेक्चर कराएं कि किस तरह से आपके जो विषय हैं, आपका जो लिबरल आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, उसमें कैसे अभिनव गुप्त के विचारों को हम लागू कर सकते हैं। और इसके साथ जितने हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, क्योंकि श्रोताओं के अभाव में कोई भी वक्ता जो है वो नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं बनता उसका, तो श्रोता और वक्ता के बीच का जो संबंध बना है, समवाय संबंध जो समन्वय स्थापित हुआ है, उसके लिए सभी श्रोता जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बीच में जो चर्चा आरंभ हुई थी, निश्चित रूप से वो और भी अधिक प्रसन्नता की बात हो जाती है कि वो, इसका मतलब कि श्रोता जाग रहा है, सोया नहीं हुआ। ये प्रश्न इस बात को सिद्ध करते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर सुप्रिया जी, जिनको
जिनको हम लोग तंग करते रहते हैं कि भाई अब ये भी कुछ कर लो, अब ऐसा भी कुछ ना कुछ कर दो, और वो सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक इन विषयों का दायित्व ग्रहण करती हैं, तो इसके लिए वो साधुवाद की पात्र हैं। बहुत अच्छा है। संस्कृत के लोग नहीं अगर दायित्व ग्रहण करेंगे तो और किससे आप अपेक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा कष्ट जब तक मेरे से होगा मैं तो दूंगा, तो आप सहर्ष इसको स्वीकार करें। उसके साथ डॉक्टर सुनील मिश्रा जी, जिन्होंने हम सभी का स्वागत किया, चर्चा की, उनके स्वागत के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि इस सभी कार्यों के लिए जो अनुमति प्रदान की है डॉक्टर संजय झा जी, उनको आप हमारा धन्यवाद सभी की ओर से उनको धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें कि हमने उनकी उपस्थिति को जो है वो मिस किया है, ये बात उनको जरूर बताएं। और मैं चाहूंगा कि कभी हम भविष्य में इस पे चर्चा कर सकें कि कश्मीर शैव दर्शन के कौन से विचारों, कौन से शब्दावली को हम लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में लागू कर सकते हैं। इस पे एक चर्चा, ओपन हाउस डिस्कशन या मीटिंग जो है ऑनलाइन, वो जरूर करें और उसमें हम सभी विद्वानों का जो है वो साथ लें। और इन सब बातों के साथ, इन सब धन्यवाद के साथ मैं एक बार फिर इस भारत भूमि के प्रति अपना भावाभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। कश्मीर के प्रति, कश्मीर की चेतना के प्रति, जहां से सारा का सारा सौंदर्य उठ के आ रहा है, उस सौंदर्य देने के लिए उस कश्मीर की धरती के प्रति अपना नमन, अपना प्रणाम ज्ञापित करता हूँ कि वहां पर अभिनव गुप्त जैसे, उत्पलाचार्य जैसे जो लोग उत्पन्न हुए हैं, उन्मीलित हुए हैं, आविर्भाव हुआ है उन लोगों का, तो ऐसे आचारों के श्रृंखला के प्रति मैं प्रणाम करता हूं आप सब की ओर से। और एक बार फिर अमेठी यूनिवर्सिटी के लिबरल डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज डिपार्टमेंट की ओर से और एसटी कॉलेज की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद ज्ञापन भी इतने सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर विद्वता के साथ किया कि लगा रहा था कि बस सुनते ही जाए, और आप हमें कार्यभार देते रहे और हम सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आज हमारे साथ जो मकसूद अली जी जुड़े हैं आईटी टीम से, जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आर्ट सर डॉक्टर राकेश कुमार चौधरी, जिन्होंने हमारा पोस्टर हमेशा बनाते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वतजनों की अनुमति से अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। जी, जाते हुए बस एक सूचना है आप सभी के लिए कि ये कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। अभिनव गुप्त जयंती के संदर्भ में अभी और भी कई लेक्चर्स हैं जिनकी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। कृपया उन सभी को आप ज्वाइन करें। पटियाला यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, और अभी कल हमारा अपना भी एक वेबिनार है, और भी इसके अतिरिक्त और भी कई वेबिनार्स चलते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी, तो कृपया आप सभी उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार मैं कहूंगी ग्रुप फोटो के लिए यदि अपना सभी वीडियो ऑन कर ले तो वो एक ग्रुप फोटो जी हो जी जाएगा। जी। सभी से अनुरोध है कृपया वीडियो ऑन करें, यदि संभव हो तो। हाँ, कर लेनी चाहिए। मैडम बीना जी प्लीज अपने, मेरा दिखाई नहीं दे पा रहा है, मुझे वीडियो का स्विच क्यों नहीं दिख रहा है, पता नहीं। नीचे ही है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड की ओर आपको माइक और वीडियो लगभग साथ साथ हैं। कश्मीर शैविज्म में आनंद की बात है मैडम, केवल आनंद। जी जी। यहाँ सुखी बुखी ये सारी शब्दावली चलती नहीं है, बस ये है कि आनंद में है, हाँ या ना। जी बिल्कुल। अब आप प्रत्यक्ष हुई है मैम, अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सुनील जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें एक बार प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नए लैपटॉप में अभी सेटिंग नहीं हो पा रही है मेरे से, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। जी जी जी।
अच्छा, कोई बात सुनील नहीं। मिश्रा जी कहाँ चले गए? अच्छा, सुनील जी कर लीजिए आप भी। सुनील अब आ रह जाएगा। हाँ हाँ, अब ठीक है। मैडम सुप्रिया जी, सुनील जी को भी देख लीजिए अच्छे से, दिल्ली जी में ही जी, है। मैं मिली हूँ इनसे, मतलब मिले हैं ना? अच्छा, नहीं, इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही मिली हूँ। ओके। यूनिवर्सिटी मिलके हमने कार्य किया था। तो कभी इनको आप अपने यूनिवर्सिटी में भी बुला लें चर्चा के लिए, बातचीत बिल्कुल। के लिए, अनौपचारिक चाहे बातचीत करें, कोई ना कोई योजना बनाएं ये कश्मीर शहीदों की। जी जी ठीक, चलिए, मुझे लगता है बाकी तो नहीं है, आप क्लिक कर लीजिए। जी जी सर। हम्म। और इस बात के लिए जरूर प्रयास करें कि किसी तरह से लिबरल आर्ट में कश्मीर शहीदिज्म जो है उसकी कोई एंट्री हो पाए, जी चाहे सर, 10 नंबर की ही हो कोर्सेज में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हो जाए, फिलॉसफी में हो जाए, सोशियोलॉजी, कहीं भी हो जाए। ठीक है सर। जी, ठीक है। जी जी सर, बिल्कुल, जी, सबका बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मकसूद जी, धन्यवाद आप मीटिंग खत्म कर सकते हैं। जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।